अब आगे बढ़ते हैं पंडित जी। अगर कुंडली के अष्टम भाव में मंगल हो, अष्टम मंगल को लेकर के भी बड़ी चर्चा होती है, तो जिन लोगों की कुंडली में अष्टम भाव में मंगल होता है उनके जीवन में क्या क्या असर पड़ता है? लोग अष्टम मंगल को सुनकर भी डर जाते हैं, सप्तम मंगल से ज्यादा अष्टम मंगल को सुन के लोग घबराते हैं। प्रवीण जी, जितना भी मंगल दोष है उसमें जो सबसे खराब मंगल दोष है वो अष्टम का ही है जी। अष्टम भाव का मंगल वास्तव में डेंजरस होता है, खतरनाक होता है, और अगर उसके लिए उपाय न किए जाएं तो इसके परिणाम गंभीर होते हैं। अष्टम भाव का मंगल क्या करता है, पहले ये समझिए। अगर अष्टम भाव में मंगल है पुरुष के या स्त्री के, तो ये वाणी और स्वभाव को खराब कर देता है, वाणी और स्वभाव बिगाड़ देगा, और अष्टम मंगल की वजह से जीवन में आइसोलेशन, अकेलापन पैदा होता है। कभी कभी पाइल्स की और त्वचा की समस्या भी व्यक्ति को हो जाती है। ऐसा मंगल वैवाहिक जीवन में अलगाव, सेपरेशन या दुर्घटनाओं का कारण बनता है। किसी महिला का अष्टम भाव, किसी महिला की कुंडली आप देखें तो उसका जो अष्टम भाव है वो उसका मांगल्य भाव है, वो उसके पति और उसके बीच के सुख का भाव है। अगर किसी महिला के अष्टम में मंगल बैठ गया तो महिला के मांगल्य चीजों पे असर डाल देगा। इसीलिए अगर अष्टम का मंगल है तब शादी करने में अत्यधिक सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि जितने भी मंगल दोष हैं उसमें अष्टम का मंगल दोष सबसे ज्यादा निगेटिव होता है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि इसको देख के आप डरिए, इसका उपचार करिए, इसका उपाय करिए और कुंडली सही तरीके से मिला करके शादी करिए। सोच समझ के मिला करके अगर आप शादी करेंगे तो मामला गंभीर नहीं होगा। पंडित जी, जिनकी कुंडली में अष्टम में मंगल है उनके लिए कोई एक ऐसा सरल उपाय बता दीजिए जिसको वो करें तो उन्हें इससे थोड़ा सा राहत मिले और उनके जीवन की परेशानियां कुछ हद तक कम हो। बिल्कुल, देखिए, अगर आपकी कुंडली के अष्टम में मंगल बैठा है तो उसके दोष को दूर करने के दो बड़े सरल तरीके हैं। पहला, आप कुमार कार्तिकेय की जितनी पूजा करिए उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। और दूसरा, उज्जैन में मंगलनाथ का मंदिर है और वहां पर मंगल की एक विशेष भात पूजा होती है। अगर आप मंगल की ये विशेष भात पूजा उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर में कराते हैं तो इस मंगल के दोष का शमन हो जाता है। तो अगर अष्टम मंगल है तो आप भगवान कार्तिकेय की पूजा से या मंगलनाथ के मंदिर की भात पूजा से इसको बहुत हद तक कंट्रोल में ला सकते हैं। कुंडली में अगर मंगल द्वादश भाव यानी 12वें घर में बैठा हो तो जीवन पर क्या असर पड़ता है? देखिए, हमने आपको बताया कि मंगल जो है वो अलग अलग भाव में अलग अलग तरह के प्रभाव देता है, उसके मंगल दोष की इंटेंसिटी बदल जाती है। अगर मंगल 12वें भाव में हो तो ये सुख और विलास, इसकी इच्छा को भड़काता है, और मंगल अगर 12वें भाव में हो तो ऐसे लोग किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होते। 12वें भाव में मंगल हो तो ये मंगल वैवाहिक जीवन और रिश्तों में अहंकार की समस्या पैदा करता है। ये मंगल दोष भी सामान्य नकारात्मक होता है, बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं होता। तो मोटे तौर से आप ये समझिए कि लग्न का मंगल, सप्तम का मंगल और अष्टम का मंगल, ये तीन मंगल दोष ज्यादा निगेटिव होते हैं। चतुर्थ भाव का मंगल दोष और द्वादश भाव का मंगल दोष उतना निगेटिव नहीं होता। और इन तमाम मंगल दोषों में अष्टम भाव का मंगल दोष सबसे ज्यादा निगेटिव होता है, जिसका समय रहते उपाय और इलाज जरूर करवा लेना चाहिए। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।